हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद हैरी। मैं हूं आपका दोस्त हैरी और आज देख रहे हैं एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ब्लूम फिल्टर एनालिसिस। तो भैया इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें अपन सीखते तो है, पर पता नहीं अपन सिर्फ सीख क्यों रही है, किस लिए सीख रहे हैं, उसका मतलब क्या है। कई बार तो हम लोग रट लेते और आगे बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको सिखाता हूँ ब्लूम फिल्टर अपन सीखते क्यों है, पहले ये बताता हूँ, उसका यूज भी बताएंगे और फिर देखेंगे डायग्राम वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले देख लो, ये जो ब्लूम फिल्टर है ना, इससे लेके एग्जांपल समझ लो। ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, बहुत बार तो आप लोग सुनते हो कि ईमेल की स्पैम फिल्टरिंग की जाती है कि ये जो ईमेल है ट्रस्टेड सोर्स से है या नहीं। तो वो समझते, चलो वो समझते। सबसे पहले अगर आपके पास एक ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस के साथ साथ क्या रहेगा, उस ईमेल का कंटेंट भी रहेगा। वो जो ईमेल एड्रेस है वो मान लो सपोज आपके पास टोटल 1 बिलियन एड्रेसेस है। एक्चुअल में ये जो ब्लूम फिल्टर है ना, ये जब भी यूज करते हो तो यहाँ पर ये किस चीज का टॉपिक है? टॉपिक है बिग डेटा का। बिग डेटा कुछ 10-20 MB का डेटा होता है कि नहीं, इट इज इन ट्रिलियन बिलियन का डेटा होता है। तो बात उसी की करते हैं। आपके पास 1 बिलियन एड्रेसेस है, ईमेल एड्रेस, और आपकी मेन मेमोरी दी गई है जहां पर आप उसको एक्सेस करोगे। तो मेन मेमोरी में स्टोरेज है 1 GB। तो इसका मतलब 1 GB के लिए आपके पास कितने एड्रेसेस हो गए? 1 GB को अगर बिट में कन्वर्ट करोगे 8 बिलियन बिट्स हो जाएंगे। हो गए। चलो अभी बात करते हैं सिंपल सी। 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है? 8 बिट्स। अगर 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स होता है, राइट? ये आप लोग समझ गए। अभी आगे देखते हैं। चलो, तो इसका मतलब 1 बिलियन ईमेल एड्रेसेस है, उनके लिए आपके पास 8 बिलियन बिट्स है। तो हर एक ईमेल एड्रेस के लिए कितने हो गए? 1/8 बिट। ये जो एरे है इसमें 1/8 बिट्स पे वो स्टोर हो सकता है। और कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि 2 ईमेल एड्रेसेस सेम बिट्स को भी एक्वायर कर ले। चलो ये कर लिया। अभी ये कर लिया तो इसका यूज कैसे होता है, कैसे पता चलेगा ईमेल स्पैम है या नहीं? तो जब भी कोई नया ईमेल एंट्री होगा, सपोज न्यू टेस्ट ईमेल मेरे पास आ गया, एक नया ईमेल मेरे पास आया है, तो वो ईमेल जब भी आएगा तो सबसे पहले ये जो पुराना ईमेल है ना, ये जो ईमेल एड्रेसेस है इसमें से हर एक में, चलो सपोज 1010 ऐसे करके 1100, तो ये जो ऑलरेडी बाइट्स, ये जो बिट्स है ऑलरेडी उसने एक्वायर कर दिए इस ईमेल एड्रेसेस ने। और फिर जब भी कोई नया टेस्ट ईमेल आएगा, वो ईमेल जब भी आता है तो अपन क्या करेंगे, उस ईमेल पे आप लोग हैश फंक्शन लगा दोगे। जब भी डेटा मेन मेमोरी स्टोर होता है, मेन मेमोरी में, तो वो हैश फंक्शंस के रूप में स्टोर होता है। तो उधर जो डेटा स्टोर है, ये जो हैश फंक्शन है, तो ईमेल नया ईमेल एड्रेस आया, मैंने उस पे हैश फंक्शन लगा दिया। जैसे मैं हैश फंक्शन लगा दूंगा तो हैश फंक्शन लगाने के बाद आप लोग चेक करोगे कि ऑलरेडी जो ईमेल एड्रेसेस थे 1 बिलियन ईमेल एड्रेसेस, उनमें से उन्होंने जो 1/8 बिट्स हर एक ने एक्वायर किए, वो बिट्स पे ये लाई करता है या नहीं। सपोज कर लो, चलो देखो 1 का आका पे यहाँ पर, सपोज दिस इज पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो उस पे से पोजीशन 0 पे 1 है, देन पोजीशन 2 पे 1 है, देन पोजीशन 4 पे 1 है, 5 पे 1 है, बस 4 जगह पे 1 है। तो जब भी ये नया ईमेल एड्रेस आएगा तो मुझे देखना है कि वो पोजीशन 0 2 4 एंड 5 पे 1 1 आता है या नहीं। अगर उसका हैश फंक्शन ऐसा जनरेट नहीं हो रहा है, अगर किसी भी एक पोजीशन पे सपोज इधर 1 है, वहां पर 1 जनरेट नहीं हो रहा है, 0 जनरेट हो रहा है, इट मींस दैट ईमेल इज ए स्पैम एड्रेस। और अगर उसके कंटेंट्स इस मेन मेमोरी में अगर मैच हो जाते, उसको हैश करने के बाद एक नया ईमेल एड्रेस आया, मैंने उसको हैश फंक्शन अप्लाई किया, हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद अगर उसके बिट्स, ये जो 1/8 बिट होते हर एक 1 ईमेल एड्रेस के लिए, तो वो अगर मैच हो रहे, 1 बिट्स प्रेजेंट एंड 0 बिट्स एब्सेंट, तो अगर वो मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब दैट ईमेल इज ए स्पैम ईमेल। ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई कर। चलो अभी क्यों देखना है, क्या करना है, वो मतलब तो आप लोग समझ गए। अभी एक्चुअल वर्किंग दिखती है डायग्राम की मदद से। सबसे पहली बात तो ये देखो, यहाँ पर क्या क्या है, एक ब्लूम फिल्टर है। तो ब्लूम फिल्टर मतलब आपका एक डिवाइस है जो आपको ये बताता है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सिंपल इतना समझ गए। चलो, एक इनपुट डेटा स्ट्रीम है, फिर हैश फंक्शन सेट एच, एंड यहाँ पर एक एरे है, और फिर नीचे ऐसा है। अगर आप लोग चाय उबालते हो, चाय उबालने के बाद कप में डालने से पहले आप लोग क्या करते हो, चाय पत्ती वगैरह बाकी एलिमेंट्स बाहर कर दोगे और खाली चाय कप में आ जाएगी। तो वैसे ही ये ब्लूम फिल्टर है, एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, जो एलिमेंट है ये उनको डिस्कार्ड कर देगा, ऐसा ही है।
तो वो वैसे ही मैंने इधर ड्रॉ किया है। अभी देखो सबसे पहली बात तो क्या है ना, ये जो एरे, दैट एरे इनिशियलाइज्ड 0 को रहेगा, सब एलिमेंट पहले 0 ही रहेंगे। फिर क्या क्या एलिमेंट्स वो देख रहे हैं, देन और क्या आपके पास इधर जो सेट H है उसमें H1 H2 अप टू Hk ऐसे करके एलिमेंट्स के हैश फंक्शन से, और उसी सेट S में m नंबर ऑफ कीज भी है। मतलब एक एलिमेंट है, सपोज H1 क्या है, H1 इज द एलिमेंट और फिर उसका K नाम की है, मतलब H1 के लिए K की 1, देन H2 के लिए K की 2, K2 ऐसे कीज है। तो हैश फंक्शन और उसके कीज वो दोनों साथ में। तो अभी क्या करोगे, ऐसे हर एक एलिमेंट जो रहेगा उसको हैश फंक्शन, मतलब जैसे कि मैंने ईमेल एड्रेस का एग्जांपल लिया था, कोई भी एक, अगर चलो 4 and 8, सपोज 4 and 8 ये दोनों आए, तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले ये दो ईमेल्स आए, इनका मैं हैश फंक्शन निकाला, ये हैश फंक्शन निकाल के मैं उनको कीज के साथ मैपिंग कर रहा हूं, हैश फंक्शन निकाल दिया। तो 4 and 8 के लिए सपोज 1 1 यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, ये 0th पोजीशन, ये 1 2 and 3 एरे में इसे करके स्टोर कर दी। तो अभी क्या करोगे, कोई भी जब भी न्यू टेस्ट डेटा आएगा, इनपुट डेटा स्ट्रिंग मैंने डाल दी, टेस्ट डेटा मैंने डाल दिया, तो वो डाल देने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा ब्लूम फिल्टर क्या चेक करेगा कि ऑलरेडी जो हैश फंक्शंस है उनके साथ मैपिंग करके देखेगा, और फिर उन्होंने मैप करके ये एरे में जिस लोकेशन पे, सपोज यहाँ पर 0 1 0 1 1 1 0 0 एंड 1 है, चलो तो पोजीशन देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो देखो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 8 पोजीशन पे 1 है। ओके, तो जब भी कोई न्यू टेस्ट इनपुट डेटा आएगा, उस डेटा के ऊपर में हैश फंक्शन लगा दूंगा। तो ऑलरेडी जो हैश फंक्शन है उनको मैं अप्लाई करूंगा, तो वो हैश फंक्शन मैंने अप्लाई किए, हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि उनकी जो हैशिंग हो रही है वो किसके साथ यहाँ पर मैच हो रही है, क्या मतलब उनका भी जो हैश फंक्शन डिराइव होगा वो ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 1 1 1। अगर किसी भी जगह पर 0 बिट जनरेट होता है 1 की जगह, देन वी विल डिस्कार्ड दैट एलिमेंट। तो एलिमेंट्स व्हिच कीज आर नॉट इन S, तो मैंने क्या बोला था, ये जो सेट S है इसमें क्या है, H आपका सेट H, इसमें क्या है हैश फंक्शन है, सेट S में ये नंबर ऑफ कीज भी है। तो अगर वो कीज प्रेजेंट नहीं है सेट S में, तो अपन वो एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, और जो प्रेजेंट है उनको यहां पर ले लिया। तो यही है, मतलब क्या करें आप, ये बिट्स आपको देख रहा है कि एरे की बिट्स में, ये जो एरे है इसमें हैश फंक्शन मैच हो रहा है या नहीं। अगर पहले जो हैश फंक्शंस के सेट से उनपे मैच नहीं हो रहा है, देन वी विल डिस्कार्ड दैट एलिमेंट सिंपली, बस यही है ब्लूम फिल्टर। लेकिन ब्लूम फिल्टर की एक बड़ी गलती ये है, या फिर उसका आप लोग बोल सकते हो एक डिसप्रॉब्लम है, या फिर डिसएडवांटेज ये है कि ब्लूम फिल्टर आपको ये गारंटी नहीं करता कि ये करेक्ट ही रहेगा। वो क्या बोल रहा है, दिस एलिमेंट मे बी प्रेजेंट, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट, ऐसा नहीं है। सो दैट इज थोड़ा सा एरर रेट है इसमें, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ब्लूम फिल्टर। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और कुछ भी डाउट हो यू गाइज कैन कमेंट मी।